जैसे वेरिएबल्स 3 टाइप्स के थे, वैसे हमारे मेथड्स भी 3 टाइप के होते हैं। हेडिंग डाल लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। एक मिनट सर। बताइए सर। इसमें लिखो इनसाइड पाइथन क्लास, inside python class there are 3 types of methods. Inside python class there are 3 types of methods. यस सर। फर्स्ट लिखो आपका इंस्टेंस मेथड, सेकंड लिखो आप क्लास मेथड, ठीक है। पहला है आपका इंस्टेंस मेथड, दूसरा है आपका क्लास मेथड, और तीसरा है आपका स्टैटिक मेथड, ठीक है। इंस्टेंस मेथड तो हमने देखा हुआ है वैसे नॉर्मली, है ना। थर्ड है आपका स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस मेथड हमने बहुत जगह देखा है, जो हम क्लास बनाते हैं, जो नॉर्मल उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे इंस्टेंस मेथड कहलाते हैं। क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट नया रहेगा एक तरह से, ठीक है। अब इसमें पहला टॉपिक डाल लो इंस्टेंस मेथड, पहला इसके अंदर डाल लो इंस्टेंस मेथड। यस सर। इसके अंदर लिखो इनसाइड मेथड्स, इनसाइड मेथड। inside methods यस सर। if we are using instance variables, इनसाइड मेथड इफ if we are using instance variables, आर यूजिंग। instance variables, यस सर। such type of methods are called as instance methods, ठीक है। अगर किसी मेथड के अंदर अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, इंस्टेंस मेथड सर सच इंस्टेंस, टाइप के बाद क्या लिखना है? सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज इंस्टेंस मेथड्स, ठीक है। इसके आगे लिखो, लिख लो तो बताना। हो गया। इसके आगे यस लिखो सर। इनसाइड इंस्टेंस मेथड्स, inside instance method declaration, inside instance method declaration we have to pass self variable, we have to pass self variable, यस सर। ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे हमने कोई भी बनाया, लेट सपोज डिफाइन सम, सर वी हैव टू स्टार्ट। वी हैव टू पास सेल्फ अच्छा। वेरिएबल, यस सर। ठीक है। सेल्फ पास करा, लेट सपोज इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, प्रिंट मी, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ भी मैंने लिख दिया, कुछ भी डेटा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये मेथड आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंस मेथड कहलाएगा। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इंस्टेंस मेथड यूज़ करने के लिए आपको इसके अंदर सेल्फ की वेरिएबल पास करना होता है, ठीक है। ठीक है सर। इसके आगे लिखो बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल, एक मिनट सर। हाँ, बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल, सर सर ये कोड लिखने के बाद लिखना है ऐसे ही शुरू करना है? कोड लिखने के कोड के बाद। बाद लिख दो, बाय यस यूजिंग सर। सेल्फ वेरिएबल inside methods यस सर। we can able to access instance variables, बाय यूजिंग सेल्फ मेथड। by using self variable inside method सेल्फ वेरिएबल इनसाइड मेथड। ठीक है we can इनसाइड able मेथड। to access instance variable, सर वी आर एबल टू एक्सेस। हाँ, we are able to access instance variables। कंफ्यूज मत हो, सिंपल क्या है कि सेल्फ वेरिएबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से होते हैं आपके, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो आप उसके हाँ वेरिएबल्स को सर। कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल यस देखते सर। हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा डिटेल्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सर हाँ बोलो। जैसे कि अपने जो मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप वगैरह होता है ना, हाँ। तो अगर ये ब्लूटूथ सिग्नल रिसीव कर सकते हैं तो ये ट्रांसमिट भी तो कर सकते हैं। हम्म, कर सकते हैं। अच्छा।
थोड़ा सा चेंज होगा, माइनर। रिसीवर होता है एक और एक ट्रांजिस्टर होता है। अब जैसे रेडियो होता है, अब तुम कहोगे रेडियो सिग्नल रिसीव करता है, तो रेडियो सिग्नल ट्रांसफ़र भी कर सकता है ना। नहीं, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता सर। सेम ही चीज़ इसके अंदर है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो है इसके अंदर। जैसे जो अपने सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं उसमें भी तो सर कोड लिखा हुआ होता है ना पूरा पूरा, तभी तो वो लोग, मतलब जैसे कि हम कोई सा भी डिवाइस ऑन करते हैं अपने ब्लूटूथ का, तो वो जो भी बोलता है पावर ऑन पावर ऑफ वगैरह, तो ये सारा प्रोग्रामिंग से ही तो होता है। करण इसको देख लो अभी, अच्छा ठीक है सर। है ना। तुम एक अलग से कोचिंग लगाना किसी से, टेक्नोलॉजी ज्ञान ऐसा कुछ, है ना। अरे तुम मुझे इसको बनाना है ना सर, इसलिए मैं बात क्या क्या पूछ रहा हूँ। बनाओगे तुम, पहले एक चीज़ बनाओ, तुम कोड तो बनाया नहीं कल का, रॉक पेपर सीजर है। बना तो दिया सर। चेप के रख दिया, खुद समझ में नहीं आ रहा तुमको क्या बनाया है। ऐसे नहीं होता ना। एक क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। सर इनिट की जगह कुछ और भी तो ले सकते हैं, कि जरूरी है इनिट इनिट ही लिखना? हाँ, इनिट लिखना ज़रूरी है कंस्ट्रक्टर के लिए। इसके अंदर मैंने क्या करा, पहले तो इसमें क्या पास होगा आपका सेल्फ वेरिएबल। उसके बाद क्या होगा आपका, लेट सपोज मैंने दो वेरिएबल्स लिए, नेम और मार्क्स। ठीक है, मार्क्स और नेम मैं इसको यूज़ करूँगा, स्टूडेंट क्लास है इसके अंदर। मैंने क्या करा, सेल्फ डॉट नेम में जो भी मैंने नेम पास करा है वो असाइन कर दिया, और सेल्फ डॉट मार्क्स में मैंने कुछ मार्क्स असाइन कर दिए। इतना ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यस सर। यूज़र से इनपुट कराया। अभी मैं इसके बाहर आ जाता हूँ, अभी कोड अंदर का बाद में लिखेंगे। अरे यार ये क्या हो गया, इसको बंद करो। मैंने क्या करा, इसके बाहर यूज़र से इनपुट लिया, n इज इक्वल्स टू, लेट सपोज इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके आगे मैंने रेंज चलाया, आई इन रेंज n, और एक एक करके मैंने यूज़र्स के इनपुट करवा लिए। लेट सपोज मैंने लिया नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम। समझ में आ रहा है, देखते जाना, कहीं और जाओगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। करण तुम देखो इधर, हाँ मेरे को मैं ऐसा इधर ही लगता है देख तुम रहा हूँ। नेट पे कुछ और चलाने लगते हो बीच में। नहीं 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 नहीं। ठीक है, इनपुट एंटर मार्क्स। ठीक है, मैंने क्या करा, एक यूज़र से इनपुट लिया कि भाई आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूँ 2। मैंने उसमें रेंज में लूप चलाया। अब मैं क्या करूँगा, एक बार नेम मार्क्स और एक बार नेम और मार्क्स, दो डिफरेंट स्टूडेंट्स के एक्सेस कर लूँगा। क्लियर है इतना, इतना तो क्लियर है। क्लियर यस होगा, सर। है ना। अब मैंने क्या करा, ये जो स्टूडेंट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया। लेट सपोज एस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। ठीक है, अब मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ये नेम और मार्क्स में पास कर सकता हूँ। इतना क्लियर है। यस सर। ये मैंने दोनों वैल्यूज इसके अंदर पास कर दी। ठीक है, कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा। अब मेरे को सिंबल प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज डिफाइन डिस्प्ले। इसके अंदर मैंने क्या करा, प्रिंट करा दिया। क्या करा मैंने, सेल्फ डॉट नेम, और नेम मैंने क्या करा, सेल्फ डॉट मार्क्स। मार्क्स। क्लियर है, यस सर। इतना क्लियर क्लियर। है, बिल्कुल क्लियर है इतना। यस सर। मैंने इसको कॉल करा एस डॉट डिस्प्ले। कोई दिक्कत, यस सर। दिक्कत है। नहीं सर। चलो ठीक है, अब मैंने क्या करा, हाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी फंक्शन बनेगा उसके अंदर सेल्फ पास होगा। क्लियर है इतना, इतना चला के देखते हैं पहले ना, फिर थोड़ा सा इसके अंदर और करेंगे। ये देखो, ये आपका क्या है, इंस्टेंस मेथड है। ये इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड क्या होता है, जिसके अंदर आप सेल्फ पास करते हो, और जो आपका ऑब्जेक्ट लेवल का होता है, आप ऑब्जेक्ट बना के ही तो कॉल करा रहे हो। स्टूडेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से ही कॉल करा रहे हो उसको। ठीक है, चला के देखते हैं, एक सेकंड रुको। सर। पाइथन 3 पाइथन 39 03।
मैंने लेट सपोज 2 स्टूडेंट हैं भाई हमारी क्लास में, पहले का नाम है करण, इसके मार्क्स आए लेट सपोज ये 33 नंबर लेके आया है, दूसरे का नाम है स्वयं, ये लेके आया तुम्हारे 87 ही आता तुम्हारे, ठीक हाँ है। सर। इसने क्या करा देखो, करण का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया जो भी इसकी वैल्यूज थी, और इसने सर मेरे 33 किस में आए हैं सर? हैं पास ही हुए बस हम। किस में मैं कब हुआ 33 में? देखो इसको समझ में आ रहा है, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो इसमें बस लाइन पे पास हो गए, वो भी मास्टर अगर कर दे तो। देखो इसको गौर से देखो, अरे सर 64 है। तो मैं 12th के मार्क्स की थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो अपने इसकी बात कर रहा हूँ। ये कब मिले सर? हम्म, ये कब मिले? जब तुमने रॉक पेपर सीजर का चीटिंग करके दिखाया, और फिर कॉन्फिडेंस में तुमने बोला कि सर देखो कर तो दिया, समझ में नहीं आ रहा, इसको करो, ठीक है। सही है सर। अब ये एक डिस्प्ले मेथड हो गया। अब एक तो ये आपका एक इंस्टेंस मेथड बन गया, इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, सेल्फ पास कर रहे हो और इसके अंदर नेम और मार्क्स पास कर रहे हो इसके अंदर, क्लियर है। अब एक फंक्शन और बना लेते हैं ग्रेड वाला। सर ये आपने रेंज, अच्छा आपने रेंज डाली, यस सर। रेंज मैंने डाली हुई है ना। हाँ सर। करण समझ में आ रहा है तुम्हें? आ रहा है सर, आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है एक बार में, जब तक तुम डाउट नहीं हो, जब तक अगर तुम डाउट नहीं पूछ रहे ना, इसका मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आ रहा है, अब मैं क्या डाउट पूछूं इसमें, मतलब ये सिंपल ही लग रहा है, मतलब अब तक तो मुझे। चलो, ग्रेड में क्या है, आपके जो मार्क्स है उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड निकालना है, ठीक है। दोनों करो और करके मेरे को अगर दे हम देते। ऑब्जेक्ट सेम रखते हैं सर, तो उससे मतलब क्या होता है, मतलब उसी सब ऑब्जेक्ट से वो कॉल हो जाता है एक ही प्रोग्राम में, है ना सर। क्या करना है आपने सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। आपने डिस्प्ले में भी सेम ऑब्जेक्ट रखा है, आप ग्रेड वाइज सेम ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक साथ कॉल रहेंगे। नहीं देखो फॉर लूप चल रहा है, एक बार समझना है ना। इसके हाँ अंदर सर। पहले स्टूडेंट के लिए डेटा एंटर करा और एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। हाँ ये सर। पहले स्टूडेंट का, जब दूसरा स्टूडेंट आएगा तो उसके लिए नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट हाँ सर। डिफरेंट है, क्लियर यस है, सर। यस सर। ठीक है। और ये हमें ऐसे जितने बार भी बार ऑब्जेक्ट फंक्शंस चेंज हैं, नहीं करना पड़ हाँ रहा, ये लूप जितने में भी, चेंज हो जा रहा है। हाँ ये जितने भी फंक्शंस हैं ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के साथ चल रहे हैं। लेट सपोज हाँ सर। करण के साथ आपका डिस्प्ले मेथड ये और ग्रेड मेथड ये, जो भी वैल्यू सेट करी। स्वयं के साथ भी डिस्प्ले मेथड ये और ग्रेड मेथड ये, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आगे डिफरेंट है, ठीक है। यही मान के चलो क्लास ए, क्लास के 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों का हाँ सर। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों करो, दो दो 5 मिनट दे रहा हूँ आपको। ग्रेड है, ग्रेड के अंदर अरे का कोड एक बार आपको सर लिखना है। रिपीट तो कर दीजिए, करना क्या है? ग्रेड के अंदर आपको ये मैंने पास लिखा है, पास हटा के नहीं, इसके अंदर जितने मार्क्स आपने डाले हैं उसके अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट का रैंकिंग दिखानी है, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न। बस मेरे को इतनी सी हिंट मतलब हो के रखा है, मैं आपको तभी भेजूंगा, बस इतना सा बता दीजिए कि इसके अंदर मतलब एलिफ का यूज कर सकते हैं ना? कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपको ग्रेड ही तो चाहिए बच्चों को देने के लिए। और क्या। अगर इतने मार्क्स आए हैं तो इतने ग्रेड आ जाए, और इतने मार्क्स आए हैं तो इतने ग्रेड आ जाए, है ना? और क्या। मेरा हो चुका है तो। सर मैं ये सोचा था सर, जैसे ही आपने 2 रेंज डलवाई थी ना सर, जैसे आपने 2 स्टूडेंट करे थे अभी, तो हम सर कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट का क्या है और सेकंड स्टूडेंट का क्या है, मैं ये सोचा था ना सर ना करने ना के लिए। डिवीज़न निकालना है बस। अच्छा सर। वैसे सर अगर हमें जैसे कंपैरिजन करानी सर होगी तो कैसे कराएंगे? सर कंपैरिजन लुक के बाहर होगा, हाँ बोलो। जैसे जो आपका ग्रेड वाला जो आपने बनाया, मैंने उसके अंदर वो लिख दिया। अगर हमें ग्रेड प्रिंट करवाने हैं तो हम प्रिंट मतलब कैसे करवाएंगे, मतलब उसका भी कोई फंक्शन वगैरह बनाता है क्या? सामने देखो हो गया तुम्हारा, है ना, एस डॉट ग्रेड। एस डॉट ग्रेड, ठीक है। इसको चाहो तो जितना चाहो उतना तुम एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें एक लास्ट में एल्स डाल देता हूँ, एल्स में बोल देता हूँ मैं भैया फेल, 50 से कम आजकल कुछ वैल्यू नहीं रखता, प्रिंट सर चेक कर लीजिए। फेल, ठीक है। 4 लाइन का कोड था। सर आपने सेल्फ डॉट मार्क्स क्यों लगाया सर? क्योंकि ये जो मार्क्स है आपका, आपका क्या है, ये इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है, ठीक है। मैंने आपको वेरिएबल्स अच्छा। बताया था ना, ये इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है। तो अगर Yes, sir. एक मेथड से दूसरे मेथड के अंदर आपको यूज़ करना है, आपको हर मेथड्स के अंदर यूज़ करना है, तो आपको सेल्फ कीवर्ड के साथ यूज़ करना पड़ेगा और आपको वो वेरिएबल sir. एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चला Yes, के sir. देखते हैं, सेम चीज़ चला के देखते हैं, फिर करण का देखते हैं एक बार, करण ने क्या भेजा है। चल भाई
ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने 2 डाले, स्टूडेंट नेम डाला मैंने लेट सपोज स्वयं, मार्क्स डाले मैंने लेट सपोज 78। क्या आया आपका, देखो इसने पहले आपके नाम प्रिंट करा, फिर उसके बाद उसके मार्क्स प्रिंट करे, फिर उसके बाद उसकी फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट कर दी, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 मेथड्स कॉल करा रखे हैं, डिस्प्ले एंड ग्रेड, ठीक है। ये लैपटॉप हैंग हो रहा है फिर से। हाँ बोलो। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सर? फर्स्ट और सेकंड को अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर है, ठीक है। तो हाँ लूप सर। के अंदर आप या तो एक आप स्टैटिक वेरिएबल बना के चलो, उसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा डालो। स्टैटिक वेरिएबल बताया था मैंने, हाँ मैं सर, दोबारा हाँ रिवाइज सर। कर रहा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेवल का होता है, उसके अंदर आप स्टूडेंट्स के मार्क्स बना लो, लिस्ट बना लो, स्टैटिक लिस्ट वेरिएबल लिस्ट, उसके अंदर मार्क्स डालते जाओ, फिर सर आप आप कंपेयर इसमें कर एक बार सकते। वाला प्रोग्राम ऐड कर दो सर, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या कह रहे हो? इसमें सर, इसमें एक स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम इंक्लूड कर दो सर, हाँ कंपैरिजन के लिए। मैं करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल 2 स्टूडेंट्स का ही लेके चलते हैं। हाँ सर। अलग से फॉर क्लास नहीं सर इसकी? नहीं नहीं नहीं, इसी के अंदर बनाएंगे, एक सेकंड रुको। इंट हो गया, ये नेम हो गया, एक वेरिएबल ले लिया, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हाँ ठीक है। हम देखो 2 तरीके हैं इसके करने के, है ना। ये फॉर लूप है, फॉर लूप में एस है और S1 बनेगा, नहीं बनेगा ना। सर सही है। तुम्हारा कोड सही है बिल्कुल। मैं एक एक सेकंड सर, कुछ खा के आ जाऊँ ऊपर से 2 मिनट में, हाँ हाँ खाया, जब तक मेरे को जब तक सोचने आप। दो। कंपेयर करेंगे, डिक्शनरी डिक्शनरी बनाई मैंने, सर कंपेयर करना है ना आपको, जो मतलब यही तो कहना चाह रहे हैं ना भैया कि जिसका फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, उसके बीच में कंपेयरिंग करनी है। हाँ मतलब कौन फर्स्ट आया है मेरे लिए करना है। कौन मतलब जो, सर जो फर्स्ट आया है, जैसे कि क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, हाँ हाँ 100 बच्चों के अंदर सर अगर 10 बच्चे भी फर्स्ट आते हैं और 20 बच्चे सेकंड आते हैं और 30 बच्चे उसके अंदर थर्ड आते हैं, तो कंपेयरिंग के लिए सर यही तो यूज होगा ना कि जैसे क्लासेस में रैंक निकलती है, वैसे टॉप 10 लिस्ट निकलती है वैसे। टॉप 10 लिस्ट में तो सर कंपेयर का तो इफ मतलब यही तो लगेगा ना इसके अंदर सर, इफ कंडीशन, इफ अगर 100 मार्क्स इज इक्वल्स टू, उसके नहीं अंदर नहीं नहीं, सारा मतलब 100 मार्क्स इज इक्वल्स टू के अंदर जितने भी स्टूडेंट के नेम हमने एंटर करें, उसको लूप के साथ चलाएंगे उसके अंदर। फिर डिक्शनरी में तो इजीली हो जाता है ये काम, और डिक्शनरी बनी होती तो, हाँ डिक्शनरी में भी तो, बनी होती तो। हाँ आपकी बात सही है, डिक्शनरी में भी तो लूप ही लगेगा ना। हाँ, लूप लगे। बिना लूप के कैसे हो जाएगा ये, मतलब डिक्शनरी के अंदर लूप चलाएंगे तो लूप के अंदर सारे बच्चों के नाम आएंगे और उसका जो जितनी भी डिटेल है, हम बेसिकली उसके मार्क्स को कंपेयर कराएंगे। जिसका 100 का आंकड़ा बैठ जाएगा वो साइड में होते जाएंगे, जो अलग होता चलेगा उसको अलग कैटेगरी बनाते चलेंगे उसकी। पहले सॉर्ट कर देंगे। हाँ यही तो कह रहा हूँ, पहले सॉर्टिंग करेंगे बच्चों की, फिर जो हाँ। 100 बच्चे आएंगे, अब उसके अंदर उसमें कोड में लिखे रहेगा कि प्रिंट अगर ये और ये कंडीशन मैच कर गई तो प्रिंट कर दो दीज आर स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन। एक हाँ मिनट ऐसे। रुको। इस तरीके से ही तो होगा ना, हाँ हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। स्टूडेंट डॉट ऑल मार्क्स नेम मार्क्स, और एक बार इसको प्रिंट करा के देखता हूँ मैं, ऑल मार्क्स और प्रिंट, ठीक है। मैंने 2 स्टूडेंट डाले,
पहले स्टूडेंट का नाम डाला ए, मार्क्स डाले 10, मैंने डाला बी, मार्क्स डाले 89। हाँ देखो लिस्ट में आ गया आपका डिक्शनरी में। अभी आप देखो ये मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी बनाई। करण आ गई क्या तुम? करण कहीं गए हो? सर मैं तो हूँ, शायद अभी गया है। हाँ तो ये देखो ये मैंने क्या करा है, क्लास लेवल का वेरिएबल बनाया है ना, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, हाँ सर, आपने ऑल स्टैटिक मार्क्स वेरिएबल बनाया और मैंने क्या करा, जब कभी भी ये लूप प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर मैंने की में, आप ये देखो डिक्शनरी टाइप का बना दिया है हाँ मैंने। सर, ऊपर जा भाई। आपने ऑल मार्क्स नेम हाँ की बना ऑल दी। मार्क्स एक बनाया, वो डिक्शनरी टाइप का बना दिया। ओहो। और मैंने क्या करा है, थोड़ा ऊपर है भाई। हाँ मैंने इसके अंदर क्या करा है, फिर क्लास लेवल पे एक्सेस करके इसके अंदर की में मैंने नेम दे दिया है और मैंने इसके अंदर मार्क्स डाल दिए हैं। आपने सही नेस्टेड डिक्शनरी बनाई है ना? नेस्टेड डिक्शनरी नहीं है, नॉर्मल डिक्शनरी है। नेस्टेड तो होता है डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ये तो नॉर्मल डिक्शनरी है। हाँ ठीक है। हाँ सर, अब ये आपने ऑल अब इसके अंदर जी एक सर। यूज़ केस है। मान लो कि दो बच्चे जिनका नाम सेम है, तो वो एक यूज़ केस है इसके अंदर जो कि आप हैंडल कर सकते हो। आप क्या कर हाँ सकते सर। हो कि नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हो। रोल नंबर लिया उसके अंदर और आपने क्या करा, उसके अंदर रोल नंबर से आपने उसका नेम और मार्क्स डाल दिए। हाँ ठीक है, सर। डिक्शनरी सॉर्ट करना तो आता ही होगा। सॉर्टेड फंक्शन होता है, उसको थ्रू आप सॉर्ट कर सकते हो, है ना। पर सर एक चीज पूछनी थी, सॉर्टेड डिक्शनरी में वो पहले नेस्टेड डिक्शनरी को सॉर्ट करेगा या फिर बाहर की डिक्शनरी की, मतलब अंदर जो जैसे आपने स्टूडेंट वन डाला उसके उस डिक्शनरी के अंदर उसके डिटेल डाली, तो सॉर्टिंग करेगा तो सबसे पहले बाहर की डिक्शनरी करेगा फिर या फिर डिटेल वाली? बाहर का तो आपको चाहिए ही नहीं, आपको तो मार्क्स के लेवल पे सॉर्ट करना है, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा उसका पूरा का पूरा। ठीक है। हाँ सर। आप तो बाहर, क्योंकि आप देखो नंबर बाहर नहीं दे सकते उसमें, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, अगर हाँ सेम सर। की आती है, मान लो आपकी भी 90 नंबर है और किसी और स्टूडेंट की भी 90 नंबर है, अगर आपने नंबर को एज अ की ले लिया तो वो तो आपको ओवरराइट कर देगा, या तो आपका डेटा बचेगा या दूसरे स्टूडेंट का। हाँ तो सर। एक यूनिक की लोगे, उस की के अंदर आप डेटा लोगे, तो आप डेटा के बेसिस पे सॉर्ट करोगे पूरा का पूरा, है ना। सर तो बहुत कंफ्यूजन बन गई सर। सिंपल ऐसे करो, इसको कर लो, एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है। यस सर। अब ये जो रोल नंबर है आपका, ये रोल नंबर सबके लिए कॉमन रहेगा और सॉर्ट कर लो इस वैल्यू पे, हाँ सर। ऐसे कर लो। ठीक है। अच्छा सर, हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आपने नेम डाला है इक्वल्स टू मार्क्स कर रहा है, तो हम सॉर्टेड मार्क्स कर देंगे तो भी सॉर्ट हो जाएगा? ये आपकी क्या है, वैल्यू है। देखो सॉर्ट हाँ दो सर। बेसिस पे होता है, या तो की के बेसिस पे या वैल्यू के बेसिस पे। आप वैल्यू के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, नॉर्मली वैल्यू के बेसिस पे ही होता है। करके दिखाते वो आज हैं। तक कभी सर मैं डिक्शनरी में सॉर्टेड यूज नहीं करा ओ वैसे। चलो करके दिखाते हैं। हाँ सर। स्टूडेंट डॉट ऑल मार्क्स के अंदर मेरा सारा डेटा आ गया है। अब इसको सॉर्ट करते हैं। पहले तो करते हैं सॉर्टेड, सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करा इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने क्या लिया, ऑल मार्क्स। एक सेकेंड रुको। स्टूडेंट डॉट ऑल मार्क्स डॉट आइटम। सो एक एक आइटम को पिक करा कि इज इक्वल्स टू लैम्डा और आइटम, आइटम एक सेकेंड अगर देखना ना, एक सेकेंड। और भी सिंपल तरीका, आई थिंक सॉर्टेड ही सही चलेगा शायद। इसको हटाओ, ये सारा कॉम्प्लिकेशन हटाओ, एक बार चला के देखते हैं ना इसको, और इसको कर देते हैं डिक्शनरी में कन्वर्ट। डिक्शनरी
हम्म, ठीक है, चल रहा है। एक और चेंज करता हूँ मैं। पहले आपका सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए ना डिफॉल्ट इसके इनटू ए बी। एक सेकेंड रुको। सही है, नोट करना है क्या? हम्म, एक नोट मिनट करना रुको, एक चीज़ मैं इसमें कर रहा हूँ। बस है? मेरे को अच्छा अच्छा सॉर्टिंग सही करनी है, वही मैं देख रहा हूँ अच्छा करनी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सॉर्टेड कोई फंक्शन है? हाँ, सॉर्टेड डिक्शनरी का फंक्शन होता है वैसे। अच्छा, ये तो मुझे नहीं मालूम थी। उसको सर देखो, सॉर्टिंग सॉर्टेड तो सब में होता है ना, शायद लिस्ट का पर होगा मुझे। सॉर्ट होता है किसी में। इसके इसके अंदर ना, मतलब जैसे अभी ये फंक्शन वगैरह है तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे थोड़ा। लेकिन अगर ये फंक्शन वगैरह नहीं होते और अगर सॉर्टिंग वगैरह करनी होती, अगर किसी को जिताना होता, मतलब जिताने का मतलब ये है कि कंपेयर करना होता, तो आराम से हो जाता। लिस्ट में तो सॉर्ट मेथड होता है मेरे हिसाब से। सर अगर हम चाहें तो हम सबके रोल नंबर को एक उसमें ले लें, मतलब रोल नंबर पहले मतलब सबके मार्क्स एक लिस्ट में निकाल लें। लिस्ट में निकालने के बाद फिर उसके अंदर क्या करना है, मतलब लिस्ट में अगर निकाली है तो फिर असेंडिंग ऑर्डर से उसे अरेंज करना है, ऐसा कर देखो, सकते हैं? हाँ सिनेरियो सॉर्ट डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं। आपको इस केस में क्या निकालना है कि भाई किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं ना। तो इसमें आपको स्टूडेंट का भी चाहिए। अगर आपका सिनेरियो होता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, मार्क्स लिस्ट में डालते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, जो भी पहला एलिमेंट आता है वो आपका मार्क्स सबसे ज़्यादा सर होते हैं। जैसे कि होता कि हम सबके मार्क्स एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देते, फिर हम हम्म, उसे सॉर्ट कर देते, फिर हम डिक्शनरी में एक लूप ला के वही मेंबरशिप फंक्शन ला के उसे चेक कर देते, हम्म, जिसमें मिल जाता वो पहले डिक्शनरी उसकी डिटेल प्रिंट करता, जैसे हम्म। 90 वाले की डिटेल प्रिंट करता, फिर 80 वाले की डिटेल प्रिंट करता, ऐसे हो जाए। हाँ, एक सेकेंड रुको, आई थिंक ये चलना चाहिए। दो स्टूडेंट दिए, पहले स्टूडेंट तीन देता हूँ, एक मिनट। हाँ सर। तीन स्टूडेंट दिए, पहले का नाम दिया मैंने लेट सपोज ए, नंबर दिया मैंने इसको 79। दूसरे को मैंने नाम दिया बी, नंबर दिए मैंने इसको 56, उससे सेकंड डिवीजन आ है जाएगी। ना। और मैंने एक दिया सी, इसको दिए मैंने लेट सपोज 99। ठीक है, तो हाँ सर, हमने पहले ए कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर सी कर दिया। एक सेकेंड रुको। ऑल स्टूडेंट सॉर्टेड मार्क्स नेम, सॉर्ट करा इसने ए बी और सी। ये क्यों आया भाई, पहले आना चाहिए था बी, ए और सी। तो सर बी को आपने 56 दिया ना? हाँ, लेकिन ए को तो 79 दिए थे ना। हाँ सर। तो पहले आपका बी आएगा ना। बी, अच्छा हाँ, एक आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो क्या सर? हाँ, नॉर्मल जो होता है। अच्छा हाँ सर, पी ए सी होना चाहिए। चला क्यों नहीं, ऐसे चलता है इधर डिक्शनरी में। मुझे तो ऐसा। स्टूडेंट डॉट ऑल मार्क्स, इसको चला कर देखते हैं।
अबे यार अह, अब हुआ है जाके इसकी सीधे से। ठीक है, सॉर्ट हो गया तुम्हारा। पहले आ गया आपका बी, फिर आ गया सी, फिर आ गया आपका ए। ठीक है, इसमें क्या करा हाँ आपने, सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको करा।